संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्दगणौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मणिवीरपाशुतीर्था सरस्वतीर्तनो दुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवमनप्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री कार्तिकेयानुप्रेक्षानामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तार श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तार श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः येषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कार्तिकेय देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो वने मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शतैस्त्रिधिकानि चैव पंचाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यमेतत्श्रुतं पंचपदं नमामि। अरहन्त भासयत्तं गणहरदेवे गन्तीयं सम्मं प्रणमामि भक्तयुक्तो सुज्ञानमहो वहिं शिरसा इच्छामि बन्ते सुधभक्ति कवसो गोदसालोचे अंग वंग पैनय पाउणय परियम सुत्तपड़मानुगै चूलिया केव सुत्तय तुम कायम सैनिच कलमंचे में पूजे में वंदा में नमो सामी दुख कौ कम कौ भूलाओ सुगै गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति ओदुमज्जम। अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमदाचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतिजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य। छत्तीस गुण समज्ञे पंचमे आचार्य कर्ण संदर्शे शेषानुग कुशले धम्माहिरे सदा वंदे गुरुभक्ति संजमेनय तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टकम्मं जन्मन मरणं न पावेन्ति ये नित्यमृतमन्त्रोपनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्माविरतास्तपोधनदना साधुक्रिया साधव शीलप्रावरणा गुणप्रहरणा चन्द्रार्गतेजोदिकाः मोक्षद्वार्गपाठपाठनभटाः प्रीणन्तु मां साधव। गुरुव पान्तुनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणुगम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः इच्छामि बन्ते आयुर्वत्ति कांसमुपदस्सालोचे सम्मनान समदंसन समतर्जुत्तानं पंचम्याचाराणाम् आयुर्यानम् आयारादि स्मरणानुपदेशानं वज्झायानं हिरण्यगुणपालयानं सौसानं सैनिचकलमंचे में पूजे में वंदामि नमंसामि दुःखकौ कमकौ भूलाओ सुगै गमनं समाय मरणं जनगुण संपत्ति होदुमज्झम। तिहुवनतिलयं देवं वन्दिता तिहुवनिन्द परिपूज्यं ओछम अनुपेहावो भवीय जनानंद जननीवो। कर्म का आश्रव जो होता है वह भावों के माध्यम से होता है और विशेष रूप से आश्रव जो होता है वह मन के माध्यम से होता है। एक इंद्रिय से लेकर के
असंगी पंचेंद्रिय तक जो आश्रव की व्यवस्था है वह मन के अभाव में भी भावों के माध्यम से होता रहता है। वहाँ पर बुद्धि पूर्वक कोई भी आश्रव नहीं होता, केवल इच्छाएं होती हैं, किंतु हिदायत का बोध उन्हें नहीं रहता और बिना किसी पुरुषार्थ के भावों के माध्यम से वह आश्रव होता रहता है। किंतु संगी पंचेंद्रिय जो होता है उनकी जो भी क्रियाएं होती हैं वे मन मूलक हुआ करती हैं। सर्वप्रथम मन में भाव आता है कोई भी कार्य करने का, तो उसके माध्यम से वह आश्रव प्रारंभ होता है। वह कार्य संपादित हो अथवा न हो ये अलग विषय है, किंतु परिणाम होते ही उसका कार्य प्रारंभ होता है। इसी को समारंभ बोलते हैं, फिर बाद में समारंभ होता है, फिर बाद में आरंभ होता है। और वह प्लानिंग योजना बनाता है किसी कार्य को लेकर के, और योजना जो ही प्रारंभ होती है वह कार्य प्रारंभ नहीं हुआ, किंतु योजना भर चल रही है मन के माध्यम से, तो वह कार्य अभी पूर्ण क्या प्रारंभ ही नहीं हुआ, इसके बावजूद भी वह कर्म का आश्रव प्रारंभ होता है। कि इसलिए मन को शांत रखना बहुत कठिन कार्य होता है। किसी न किसी निमित्त को लेकर के मन के माध्यम से आश्रव होता ही रहता है, वह आपको ज्ञात नहीं रहता है। मन में विचार चलते ही रहते हैं किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के, और उसके माध्यम से जो कर्म का आश्रव हो रहा है वह बुद्धि का विषय नहीं बन पाता है। और इसी को आचार्यों ने अज्ञात भी कहा है। अज्ञात का अर्थ बहुत स्पष्ट किया है। ज्ञात का अर्थ ये है कि बुद्धि पूर्वक मुझे ये करना है, इस प्रकार का जो भाव आता है वो तो ज्ञात के अंतर्गत आता है। किंतु अज्ञात का जो स्पष्टीकरण दिया है वह अपने आप में अद्भुत है। वह ये है कि मुझे ज्ञात नहीं है इसका नाम अज्ञात है, ऐसा नहीं है। मुझे ज्ञात नहीं है ये कार्य हुआ है, इसको अज्ञात की संज्ञा नहीं देते आचार्य। क्योंकि आपको ज्ञात होता कब? जब संसारी प्राणी विषयों में डूबता है उसको ये भान नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो इसको भी उन्होंने अज्ञात की कोटि में रखा है। हाँ, क्योंकि उन्मत्तता के कारण, मद के कारण बिना सोच विचार किए जो प्रवृत्ति की जाती है वह अज्ञात के कोटि में आता है। इसको अच्छे ढंग से समझ लेना चाहिए। हाँ, विषयों में लीन होता है, वह सारा जो कार्य किया जा रहा है उसके द्वारा वह उसको ज्ञात नहीं। इसका अर्थ क्या? मेरे द्वारा ये करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, इस ओर उसकी दृष्टि नहीं जा पा रही है और वह कार्य करता चला जा रहा है। क्योंकि मोह के वशभूत होकर के संसारी प्राणी वह पूर्वापर विचार किए बिना भी कार्य निरंतर करता ही रहता है, क्योंकि इच्छा शक्ति जागृत हुई है। विषयों की ओर जब मन चला जाता है तो उस समय होश हवास नहीं रहता है। और फिर कार्य होने के बाद
अरे मेरे द्वारा ये कार्य हुआ है, नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जो होने के बाद कह रहा है ये मेरे द्वारा करने योग्य नहीं था, किया क्यों तुमने फिर? ये किसके द्वारा कार्य किया गया, हमें बताओ तो सही। हाँ, बाद में पश्चाताप होता है। ये पश्चाताप का अर्थ क्या है? बाद में संताप उत्पन्न होता है, इसका नाम पश्चाताप। ताप का अर्थ संताप होता है। कार्य करने के बाद वह संताप का अनुभव करता है। कार्य करने के पहले यदि जागृति होती तो इस प्रकार का अनर्थ घटित हो ही नहीं सकता। लेकिन यह सावधानी रह कैसे सकती है? विषयों से, वह विषयों के प्रति जब आसक्ति बढ़ती चली जाती है तो उस समय करने योग्य, नहीं करने योग्य, हिताहित, उचित, अनुचित, इसका कोई भी उसे बोध नहीं होता। जबकि उसके पास मन है, मन होते हुए भी मन का उपयोग नहीं करता, वो करने नहीं देता। ये मोह का ये परिणाम है, मोह की ये प्रकृति, उसका ये स्वभाव है कि आपको हमेशा भुलाव में डालना, ये मोह का ही कार्य माना जाता और उस भुलाव में वह आ भी जाता है। फिर बाद में जो है ना, अनर्थ घटित होने के बाद फिर पश्चाताप की बात करता है। चोरी करता है, उस समय उसको ज्ञात नहीं रहता है कि इसका परिणाम क्या निकलने वाला है, और चोरी करने के उपरांत तो अब जेल तो जाना ही पड़ेगा। अब पश्चाताप करने से फायदा क्या है? पश्चाताप करने से फायदा क्या है? क्योंकि नहीं करने योग्य कार्य तुमने किया है तो उसके परिणाम से तुम डरते क्यों हो? संसारी प्राणी कृत्य तो करता है नहीं करने योग्य, किंतु उसका जब फल सामने आता है तो उसको भीति उत्पन्न होती है। तो आचार्य कहते हैं इस प्रकार भीति होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पाप भीरु होना चाहिए। उस समय पाप से तो भीति उत्पन्न नहीं हुई, और पापमय कार्य करने के बाद जब उसका फल सामने आता है उस समय क्यों डरते हो तुम? हैं? इस प्रकार डरने से कोई माफ करेंगे क्या तुम्हें? संभव नहीं। कर्म एक ऐसा तत्व है, वह निष्पक्ष रहता है, कोई वह पक्षपात करता ही नहीं। और दूसरी बात यह है कि जो कर्मों का कर्ता होता है उसका फल का भोक्ता भी वही होता है, दूसरा नहीं हो सकता। कर्म का कर्ता कोई दूसरा हो और उसके फल का भोक्ता कोई दूसरा हो, ऐसा संभव नहीं है। तो महाराज इस प्रकार तो देखने में तो आ रहा है, कार्य कोई कर रहा है, उसका फल का भोक्ता कोई दूसरा हो रहा है? देखने में तो आता है। जैसे परिवार में कमाने वाला कोई है और खाने वाला वो कमा नहीं रहा है, तो उसका फल का भोक्ता तो हो गया महाराज। इस प्रकार आपके मन में ये विचार आ सकता है, पिताजी कमा रहे हैं और जो छोटा गोद का लड़का है वो न कमाता है न कुछ करता है, वह हाजिरी देता है, वो भोजन करता रहता है दिन भर, पता नहीं कितनी बार करता है। ये सारा सारा फल उसको कैसे मिल रहा है मुझे बताओ? आप कह सकते हैं, ये ध्यान रखो उसने भी पुण्य किया है अतीत में, तभी इस प्रकार की संयोजना हो रही है। उसका एकांत रूप से कोई भी पुण्य का उदय नहीं है और आपके द्वारा ही सब कुछ उसको मिल रहा है, ऐसा नहीं समझना चाहिए। चक्रवर्ती का पुण्य है ठीक है, किंतु चक्रवर्ती के पुत्र का कोई पुण्य नहीं है, ऐसा थोड़ी कहा जा सकता है। यदि पुण्य नहीं है तो उस कुल में पैदा क्यों हो रहा है वो? ये भी तो सोचो है? ये तो सोचो कम से कम। अब भगवान के माता पिता हैं और
तीर्थंकर की उत्पत्ति, पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई है। तीर्थंकर के माता पिता से भी ज़्यादा पुण्य उस तीर्थंकर का है, तभी वहाँ पर जाकर के जन्म ले रहा है। इससे स्पष्ट है केवल आप ही परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, आपके द्वारा ही परिवार संचालित है। इस प्रकार की एकांशी धारणा बनाना ये ठीक नहीं है। वह पुण्य अर्जन करके आया है, वह भागीदार है उसका। हाँ, जब तक वह बड़ा नहीं होगा तब तक वह आपके आश्रित रह सकता है, किंतु उसका अंतरंग का कर्म का तीव्र पुण्य का उदय है, उसका फल आपके थ्रू मिल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति की यही हालत है, यही व्यवस्था है। इसलिए स्वयं ही करता है और उसका फल का भोक्ता भी स्वयं ही होता है। इसलिए कोई भी कार्य हम करते हैं उसके पहले हमें बहुत सोच विचार करने की आवश्यकता पड़ती है, नहीं है तो फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है। फिर पश्चाताप करने से क्या होना है, आप सोचो विचार करो कि श्रेणी की कथा तो आप लोग पढ़ते हैं, होश हवास नहीं रहा और अनर्थ किया है उसने। मुनि महाराज के गले में सर्प डाल दिया, उपसर्ग कर लिया, और उपसर्ग करने के पूर्व में ये विवेक नहीं आ सकता, और विवेक यदि है तो वह उपसर्ग कर भी नहीं सकता। दोनों बातें हैं। इससे स्पष्ट है कि इस प्रकार का तीव्र जो भाव कर लेता है कर्म के उदय में, और कर्म के उदय में वह सोच नहीं पाता, और इस प्रकार का कर्म का बंध भी उसने अज्ञान दशा में किया है, उसका प्रतिफल ये मिल रहा है कि वर्तमान में कुछ सोच विचार करने के लिए उसके लिए बुद्धि काम में नहीं आ रही है। फिर बाद में उस तीव्र परिणाम के माध्यम से जब उपसर्ग कर लेता है, और उपसर्ग के पश्चात फिर बाद में उसको संताप होता, अरे हमने ये कार्य ठीक नहीं किया। करते समय होश था, इसी को बोलते हैं अज्ञात। करते समय उसको कोई होश है ही नहीं, मेरे द्वारा करने योग्य क्या है और नहीं करने योग्य क्या है। ये होश नहीं होने के कारण कर लेता है, फिर बाद में पश्चाताप हाथ लगता है, अरे इसका परिणाम तो अभी हमें ही भोगना पड़ेगा, चेलना को नहीं। उपसर्ग श्रेणिक ने किया है और उसका फल उसको ही मिलेगा। चेलना ने दूध किया है, उसको थोड़ी फल मिलना है। उसने दूर किया है और इसने उपसर्ग किया है। अब क्या कर लोगे? इसलिए पहले से अलर्ट होना चाहिए, उसके बिना हम कभी भी कर्म के आश्रय से बच नहीं पाएंगे। और उस तीव्र कर्म के उदय में जो परिणाम तीव्रमय परिणाम कर लिए उसने, और उसके फल स्वरूप सप्तम पृथ्वी का उसने बंद कर लिया। अब तो बंद कर लिया, अब ऐसे भी कर्म होते हैं जिनका बंद होने के उपरांत वो कर्म डाइवर्शन ले सकते हैं, जिसको संक्रमण बोलते हैं। असाता का बंद किया है, बाद में विशुद्धि बढ़ा ली तो वह असाता साता के रूप में परिवर्तित हो सकती है। और साता का बंद किया था और बाद में किसी निमित्त से संक्लेश परिणाम हो गए तो साता असाता के रूप में डाइवर्शन ले सकता है, किंतु आयु कर्म में इस प्रकार डाइवर्शन संभव नहीं। निश्चित रूप से उसको नरक जाना ही पड़ा। ये बात अलग है, पश्चाताप के माध्यम से उसने आयु को घटा ली है, जिसको अपकर्षण बोलते हैं।
33 सागर की आयु को लेकर के बंद तो किया था, फिर बाद में उसने जो पश्चाताप किया, अपनी निंदा आलोचना आदि उसने किए, उसके फल स्वरूप वह उसकी स्थिति घट करके 84,000 रह जाती है। ये ठीक है, उसने पश्चाताप कर लिया, उसका परिणाम इतना निकला, किंतु जाना तो पड़ेगा। इसलिए हमें ये सोचना चाहिए, कर्म बंध से बचना चाहते हैं तो पहले से आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। लेकिन अलर्ट रहना तो चाहते हैं महाराज, किंतु कर्म साथ नहीं देता। कर्म साथ क्यों देगा? आपने कर्म का साथ दिया है, यानी ध्यान रखा नहीं तुमने और इस प्रकार के अनर्थ किए हैं, तो उसके फलस्वरूप कर्म का आश्रय होता रहता है। और सबसे ज़्यादा अधिक स्थिति को और अनुभव को लेकर के यदि आश्रय होता है तो वह संगी पंचेंद्रिय को ही होता है। यह सिद्धांत है। एक इंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक भी कर्मबंध करते रहते हैं, अर्थात करते का अर्थ वह कर्मबंध होता रहता है, किंतु उसकी बुद्धि काम नहीं कर सकती क्योंकि मन का अभाव है। इसलिए मन का दुरुपयोग जो करता है उसका पतन होता है। एक इंद्रिय मर करके कभी भी नारकी नहीं होता। एक इंद्रिय से लेकर के चौरेंद्रिय तक नारकी नहीं बन सकते। और विशेष मन के आधार से जो कर्म का आश्रय होता है तो वह विशिष्ट संक्लेश परिणाम के साथ वह दुर्गति का पात्र बनता है। तो मन का सदुपयोग जो करता है उसका उत्थान होता है, और जो निरंतर मन का दुरुपयोग करता चला जाता है तो उसका पतन ही पतन है। भले ही वर्तमान भाव में तत्काल उसका पतन हो अथवा न हो, किंतु कालांतर में जाकर के वह अपना कर्म फल देगा। और वो देता भी क्या है? परिणाम हमने किए हैं, बांधा हमने हैं, और वह उदय में आकर के चला जा रहा है। तो महाराज फिर कर्म बंद होने के उपरांत कोई गुंजाइश है कि नहीं कुछ आगे बढ़ने के लिए? आचार्य कहते हैं कि कर्म के उदय में आप यदि पुरुषार्थ करते हैं तो नवीन कर्म से आप बच पाएंगे। पुराना जो कर्म था उदय में आकर के आपको परेशानी में डाला है, किंतु उसके माध्यम से आपके यदि संक्लेश परिणाम यदि नहीं होते हैं, समता भाव के साथ यदि सहन करते चले जाएंगे तो नवीन कर्म का जो आश्रय होना था वह नहीं हो पाएगा। यही एकमात्र पुरुषार्थ माना जाता है, और ये सारा सारा पुरुषार्थ करने के लिए मन अपेक्षित है, ऐसा कहा है। इसलिए संसार परिभ्रमण को रोकना है तो वह संगी पंचेंद्रिय ही रोक पाता है, दूसरे के वश की बात नहीं है। तो मन आपके पास मिला है, अपने आप मिला है क्या? संगी पंचेंद्रिय पर्याय को जिसने प्राप्त किया है उसने भी बहुत कुछ पुरुषार्थ किया है, और करके यदि वह संगीपनी को प्राप्त करता है तो वो सामग्री का यदि दुरुपयोग करता है तो निश्चित रूप से पुनः शिखर तक पहुंचने के उपरांत पैर फिसल जाएंगे, उसके पतन तो होना ही है। अभी तो मनुष्य पर्याय मिली है, इसका सदुपयोग करिएगा। इसका सदुपयोग नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से पुनः दुर्गति का पात्र बनना पड़ेगा। दुर्गति को प्राप्त करने के पहले यदि सावधानी के साथ हम चलते हैं तो निश्चित रूप से मन का सदुपयोग हो सकता है। मतलब मन के माध्यम से ही पतन है और मन के माध्यम से ही उत्थान आपका हो सकता है। इसलिए वस्तु तत्व के स्वरूप को जो जानता है वह हमेशा अलर्ट रहता है, बहुत सावधान रहता है वो,
क्योंकि वस्तु स्वरूप की ओर उसकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो अनित्य भावना का ये वर्णन चल रहा है, आगे की कारिका आपके सामने है। पंते पहिय जनानम जह संजोवो हवेय खनमित्तम बंधुजनानम च तहा संजोवो अद्धो होई। पंते पहिय जनानम जह संजोवो, मार्ग में कुछ पथिक लोगों का संयोग समागम हुआ है। आप चलते हैं मार्ग में और कुछ व्यक्तियों का समागम होता रहता है। वह समागम कुछ ही क्षण के लिए होता है, क्योंकि मान लो आपको बम्बई जाना है और किसी को दिल्ली जाना है, तो मार्ग में समागम हो गया है। वो समागम हो गया तो कुछ क्षण के लिए हो गया और प्लेटफार्म पर वो गाड़ी आ गई, बम्बई जाने के लिए भी गाड़ी आ गई और दिल्ली जाने के लिए भी गाड़ी आ गई मान लो। तो फिर समागम छूटेगा क्या? नहीं उनके साथ रहेंगे तो जाना हो तो जाओ दिल्ली, तुम भी नहीं जा सकता। अपने अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए पहुंचा है और बीच में इस प्रकार का संयोग जुड़ जाता है कुछ क्षण के लिए। उसी प्रकार बंधुजनों का जो संयोग है वह ध्रुव नहीं, ऐसा कहा जा रहा है। ये बहुत कठिन होता है। ये माँ है, ये पिता है, ये भाई है, ये बहन है, ये पुत्र है, ये पिता है, ये पति है, ये पत्नी है, ये जितने भी बंधुजनों का जो संयोग हुआ है, तो संयोग हुआ है तो वह संयोग निश्चित रूप से वियोग के लिए कारण होगा। यह स्वरूप है। आप आंखों में आंसू लाओ या नहीं लाओ, इससे कोई भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होना है। संयोग हुआ है तो वियोग होगा, इस प्रकार का बोध जिसे प्राप्त है तो वह कभी भी वियोग में दुख का अनुभव नहीं करता, दुखी नहीं होता, क्योंकि वस्तु तत्व उसके सामने आ रहा है, क्योंकि कुछ क्षण के लिए ही संयोग होता है। और संयोग मूला दुखे न, संयोग मूला एक कारिका आती है, संयोग मूला जीवेन प्राप्ता दुख परंपरा। हाँ, संयोग के माध्यम से ही इस जीव ने दुख को प्राप्त कर लिया। दुख की परंपरा के लिए यदि कोई कारण है तो उसमें संयोग है, और जिसको संयोग इष्ट है तो फिर ठीक है, फिर दुख से डरते क्यों हो? क्योंकि सुख का समागम होता है तो वह आनंदित रहता है, इसलिए संयोग को वह चाहता है, लेकिन उसका प्रतिफल आगे क्या निकलने वाला है ये उसे ज्ञात नहीं है। भारी समस्या है। इसलिए सोच विचार करके संयोग को अपनाना चाहिए, बल्कि संयोग को अपनाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले कीचड़ में पैर डाल करके धोने की अपेक्षा उसमें प्रवेश करना ठीक नहीं, लेकिन ध्यान नहीं रहता है। ध्यान रहता नहीं, बाद में देख लेंगे। बाद में क्या देख लोगे? बुरी तरह से जब फंस जाओगे तो उस समय भगवान याद आता है। फिर भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय आया? उदय क्या, तुमने बांधा है तो उदय में तो आएगा, उसको कौन रोक सकता है? प्रवेश करने के पहले, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के पहले सोचते
वो सोचने में नहीं आता है, क्योंकि वह अच्छा लगता है तो ठीक है, अच्छा लगता है, फिर बाद में उसका परिणाम तो बुरा निकलेगा। हाँ, इसलिए होश हवास खो करके वह कार्य करता रहता है। एक किम्पाक फल होता है, वो देखने में बहुत सुहाना, लाल सुर्ख जैसे टमाटर हो या और कोई भी हो, इस प्रकार दिखता है वो देखने में, किंतु उसका स्वाद लेओगे तो बस स्वीट पॉइजन, मीठा जहर है वो। हाँ, देखने में सुंदर दिख रहा है, उसका स्पर्श गुण भी अच्छा है, मुलायम है, और शुरुआत में वह मीठा भी लग सकता है, लेकिन परिणाम जो निकलेगा वह भयंकर निकलता है। उसी प्रकार ये पंचेंद्रिय के जो विषय हैं वे चखने में अच्छे लगते हैं, देखने में अच्छे लगते हैं, सूंघने में अच्छे लगते हैं, स्पर्श करने में भी अच्छा लगता है, और सुनने में भी अच्छा लगता है, सुनने में भी हाँ तसल्ली मिलती है। क्या बना है? हलवा पूड़ी। हाँ, देखा नहीं अभी आपने, ना हलवा को देखा, ना पूड़ी को देखा, ना मिठाई को देखा, किंतु मिठाई बनी है ऐसा सुनते ही एक अलग लहर आती है मन में। वो क्या है? वो यही कर्णेंद्रिय का विषय माना जाता है। और उसके प्रति आसक्ति बढ़ती जाती है तो फिर वह अजीर्ण होता चला जाता है, क्योंकि अति सर्वत्र वर्जित कहा है। अनुपात से लेओगे तो फिर भी ठीक है, किंतु बेहिसाब यदि आप ग्रहण करोगे तो निश्चित रूप से फिर डॉक्टर सामने बैठे हैं, उनके पास जाना पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा, क्योंकि लोभ के कारण ही इस प्रकार की दशा होती है संसारी प्राणी की। भूख लगी है, प्यास लगी है, बुझाना है, ठीक है, किंतु अनुपात से लेओ ना, नहीं, फिर सामने दिख जाए तो ऐसा लगता है कि पूरा ही पूरा ले लें, तो पूरा ले लो तो पूरी तरह से फिर डॉक्टर को सौंप दो अपने आप में। क्या करोगे? तो उस समय कुछ होश हवास नहीं रहता, इसी को अज्ञात बोलते हैं। अज्ञात का अर्थ यही होता है कि विवेक खो जाता है उस समय, इसको अज्ञात बोलते हैं। और जो विवेक रहता है तो वह सोचता है कि अपने लिए कितना ग्रहण करना, क्या करना, कौन सा लेना, कब लेना, ये सारा सारा विषय उसके सामने आता है। उसी प्रकार जितने भी सांसारिक कार्य होते हैं जो भयानक परिणाम को लिए हुए होते हैं, इसलिए जो विवेकशील व्यक्ति होता है वो पहले से ही वह उसका परिणाम उसके ध्यान में आता है, वह भूल करके भी उसको हाथ नहीं लगाता। हमें उस प्रकार का कार्य नहीं करना, किंतु विवेक जिसके पास नहीं है वह करता चला जाता है। और विवेक कब आएगा महाराज? इसका कोई काल है? टाइम पीरियड? विवेक कब आ सकता है? 8 साल में विवेक आ सकता है, ध्यान रखो, और 80 साल में भी विवेक आ जाए कोई गारंटी नहीं। एक जीरो और लग गया 8 के सामने, फिर भी वो ऑटो में घूम रहा है? 80 साल का होने के उपरांत भी उसको घूमना पसंद है, और 8 साल का बालक है तो वह उसको विवेक जागृत
बड़ा आश्चर्य लगता है कि 8 साल की उम्र क्या होती है। खेलने वाला है, दौड़ना खेलना कूदना ये होता है। अभी उंगली पकड़ करके चलना सीख रहा है, इसके उपरांत भी उतनी उम्र में उसको वैराग्य हो जाता है। इसका अर्थ उसको विवेक जागृत हुआ है कि वस्तुतः यह संसार क्षणिक है। ये बंधु लोगों का जो समागम है वो ध्रुव नहीं। इसलिए 923 जो पुत्र हुए हैं निगोद से निकल करके चक्रवर्ती के पुत्र, और वह पुत्र जो है ना, वो सोच रहे हैं मन में ये वैभव किस काम का है, और चक्री के साथ बात नहीं करना चाहते। कितना वैराग्य होगा उनका। जबरदस्त वैभव मिला है। उन जीवों ने 923 जीवों ने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, क्योंकि निगोद से निकले हैं अथवा गिजाए पर्याय से ही वो चक्रवर्ती के पुत्र हुए हैं। उच्च गोत्र का उन्होंने बंध कब किया होगा? उच्च है मनुष्य आयु का बंध कब किया होगा? कब किया होगा? सब अबुद्धि पूर्वक ये सब हुआ है। उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया, किंतु परिणाम विचित्र है। तुम नाक रगड़ो नहीं मिलेगा, पापड़ बेल लो ऐसा बोलते हैं। हम पापड़ बेल रहे हैं, बहुत पुरुषार्थ किया जा रहा है, उसके बाद भी हम फल से वंचित हैं। और उसने कुछ भी पुरुषार्थ नहीं किया, किंतु ऑटोमेटिक वह उसको पर्याय मिल जाती है। और चक्रवर्ती षटखंड अधिपति है, और उसको वैराग्य अभी भी नहीं हो रहा है। और 8 साल का जो बालक है वो 1 नहीं 2 नहीं 923 हैं। और वो सोच रहे हैं ये संसार का स्वरूप क्या है। बंधु जनानम तहा संजोगो, ये बंधुओं का समागम ये ध्रुव नहीं है। ये चक्रवर्ती की संपदा, ये वैभव, ये सारा सारा क्षणिक है। इस प्रकार सोचने का भाव उसके अंदर कैसा आ रहा है। और इधर बार बार उपदेश देने के उपरांत भी वही चल रहा है। कल भी उपदेश सुना था, आज भी सुन रहे हैं, कल भी सुनेंगे। ये एक रूटीन सा है, किंतु उपदेश सुनने के उपरांत वैराग्य की बात मन में आनी चाहिए, नहीं आ पाता। मिलने के उपरांत भी छोड़ने का भाव, इसी को ज्ञानी का लक्षण बोलते हैं। नहीं मिलने पर छोड़ने की क्या बात है, मिलने के बावजूद भी उसको ग्रहण करने का भाव नहीं आना, यह ज्ञानी का लक्षण है। सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ है, उसका ज्ञान भी सम्यक है, किंतु कुंद कुंद स्वामी उसको ज्ञानी संज्ञा नहीं लेना चाहते हैं। क्योंकि जब तक असंयम की भूमिका में रहेगा, जब तक वह परिग्रह के साथ संबंध रखता है, उसको हम ज्ञानी नहीं कहना चाहते। आगम की दृष्टि से वह सम्यक दृष्टि हो सकता है, उस अपेक्षा से उसके पास सम्यक ज्ञान हो सकता है, किंतु वह श्रद्धानात्मक परिणति है, किंतु प्रयोग की ओर दृष्टि उसकी अभी भी नहीं जा रही है। चक्रवर्ती सम्यक ज्ञानी है क्या? नहीं है, क्योंकि इच्छा एक सम्यक दृष्टि है। सम्यक दर्शन उत्पन्न होते ही ज्ञान सम्यक हो जाता है, ये सिद्धांत का विषय है। तो ऐसी स्थिति में उसके पास सम्यक ज्ञान है, किंतु अभी भी वंश मोर कह रहा है। 923 पुत्रों के लिए वैराग्य हो रहा है, हो चुका है,
और चक्री के साथ वो बात नहीं करना चाहते हैं, इसके बाद भी चक्री को सोचना चाहिए था। पिताजी को सोचने में बात नहीं आ रही है और पुत्र के मन में बात कैसे आने लगी? वो नादान है, आप कह सकते हैं पुत्र को नादान है, किंतु वह पुत्र सोचता है तुम नादान हो, इसलिए तुम्हारे साथ बात करने में कोई फायदा नहीं है, कोई लाभ नहीं है, इसलिए मौन रह जाते हैं। तो चक्रवर्ती को चिंता होती है कि गूंगे तो नहीं है, क्योंकि पुत्र की चिंता मुझे थी, काफ़ी दिन से पुत्र नहीं हो रहा है और पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई और 923 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। इसके बावजूद भी हमारे साथ कोई वार्ता नहीं, मामला क्या है? वह चक्रवर्ती जाकर के भगवान से पूछता है, भगवान ऐसा कौन सा कर्म का उदय, ये 923 पुत्र हुए तो हैं किंतु सारे सारे मौन हैं, गूंगे तो नहीं। गूंगे नहीं हैं, वो बिल्कुल बोलते हैं, किंतु तुमसे नहीं बोलेंगे, हमसे बोलेंगे। बस तालियां बज गई, खत्म। वो भगवान से बोलेंगे क्योंकि वो भगवान बनना चाहते हैं। तुम यदि भगवान बनना चाहते हो तो तुमसे वो बोलेंगे। तुम तो अभी सिंहासन तुम्हारा छूट नहीं रहा, राज सिंहासन, इसलिए उनको राज करना नहीं, तुम ही करते रहो। हाँ, वन मैन शो, अकेले रहो। हाँ, हम आपके लिए बालक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए पूरी तरह से उस राज का उपभोग आप ही कर लो, हमें करने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि जाति स्मरण अधिक हो जाता है तो अतीत का रिकॉर्ड, इतिहास सामने आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे अब लौटना नहीं है, मुझे लौटना नहीं है। ये भाव उनके अंदर आया और वो निकल पड़े, क्योंकि उन्होंने वस्तु तत्व के स्वरूप को समझा ही नहीं, समीचीन चिंतन किया होगा, अनुप्रेक्षा उन्होंने की होगी और अनित्य का आभास उन्हें हो रहा था कि सारा सारा समागम ये केवल क्षणिक है। पथिक जनों का समागम जिस प्रकार क्षण मात्र के लिए होता है, उसी प्रकार बंधु जनों का जो समागम है, संयोग है, यह ध्रुव नहीं है, क्षणिक है। इस प्रकार उसके अंदर भाव आने लगा। देखो, सोचो, विचार करो, अतीत अनंत काल तक उसने निगोध पर्याय में ही व्यतीत किया है। अनंत काल किसको बोलते हैं? उसके बाद एक ही बार में जब वह चक्रवर्ती का पुत्र बना है, पहली बार संगी, पंचेंद्रिय और मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर लिया और पुरुष बना है और पुरुषत्व दिखा रहा है, पुरुषार्थ कर रहा है। और हम और आप भी पुरुषार्थ करते हैं। क्या पुरुषार्थ करते हैं? कितने बार उपदेश सुने होंगे हम, उसने अतीत में एक बार भी उपदेश नहीं सुना है। सुना है? एक बार भी धर्म श्रवण किया नहीं, क्योंकि निगोध अवस्था में क्या धर्म श्रवण संभव है? संभव नहीं, मन ही नहीं है, कान ही नहीं है। कर्णेंद्रिय होने के उपरांत भी मन नहीं है तो धर्म श्रवण संभव नहीं। तो अतीत अनंत काल में एक बार भी देशना नहीं सुनी और पहली बार में ही उसको वैराग्य हो रहा है। इसको लेकर के बड़ा आश्चर्य होता है, किंतु आश्चर्य कहते हैं आश्चर्य की कोई बात ही नहीं, क्योंकि ये भीतरी परिणति है। मन में एक बार बात आ गई कि वस्तुतः वस्तु का स्वरूप यही है। इस प्रकार बुद्धि का विषय जब भीतर से बन जाए, वो सही नहीं,
ऊपर ऊपर से वैराग हो जाता है और क्षण भर में वैराग समाप्त हो जाता है। स्मशान वैराग के समान हो जाता है हमारा वैराग्य। पुनः वापिस पकड़ी है, अवसान हो गया, तेरही हो गई, बस शुरू हो गए फिर दुकान मकान लिपा पोती करते रहो। भूल जाता है कहाँ तो वह रो रहा था वियोग के कारण और उस वियोग को वह भूल रहा है और पुनः लग गया काम धंधे में। तो वो सोचो कि अतीत में अनंत काल व्यतीत हुआ, न उपदेश सुनने को मिला, न जिनबिंब दर्शन हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद भी वर्तमान में जो उन्हें जो वातावरण मिला है उसका सदुपयोग उसने किया। इस प्रकार का समागम संसारी प्राणी को कई बार मिला है, इसके बाद भी उसको बात समझ में नहीं आती और उसको कैसे बात समझ में आ गई हमें बात समझ में नहीं आ रही है। और देख लेंगे कितना तीव्र वैराग्य होगा। सही वैराग्य वही माना जाता है। वस्तु स्वरूप का स्वरूप भी ज्ञात हो और फिर भी सम्यक ज्ञान उत्पन्न न हो, फिर भी वह चारित्र की ओर कदम न बढ़ाए, ऐसा संभव नहीं। किंतु सम्यक ज्ञानी, सम्यक दृष्टि, क्षायक सम्यक दृष्टि होने के बाद भी वह चक्री अभी भी समोसन से घर जा रहा है लौट करके। जैसे समोसन से भी कोई अच्छी चीज घर में मिल रही हो। क्या है? साक्षात प्रभु विराजमान है और उपदेश सुन भी लिया है और सम्यक दर्शन भी है उसके पास और क्षायिक है। इसके बाद भी मोह कहता है अभी लौट। मोह के कारण लौट रहा है, कोई लौटाने वाला कोई व्यक्ति नहीं वहां पर, ये ध्यान रखो। 8 साल का बालक तो समोसन में प्रवेश कर गया और लौटना नहीं चाहता, उसको किसने बोध दिया मुझे बताओ। अब हम पूछना चाहते हैं कि भगवान प्रेरक है क्या? नहीं। पुनः विषय उसको लाए हम हैं। चक्रवर्ती घर लौट रहा है तो भगवान भेज रहे हैं क्या? नहीं। भगवान ने बुलाया क्या 923 को? उत्तर देना है। प्रश्न मंच है। 923 जो पुत्र जो समोसन में गए हैं तो भगवान ने बुलाया क्या? नहीं। और चक्रवर्ती को घर भेजा है क्या? नहीं। कौन भेज रहा है, कौन बुला रहा है? कुछ नहीं। कौन प्रेरक है हमें बताओ। किंतु भगवान का दर्शन करते ही हम स्वयं प्रेरणा लेते हैं तो वह प्रेरक जैसे लगते हैं, वरना और कोई भी बात है ही नहीं। एक ही बार में उपदेश कब सुना? और 8 साल का, अभी उसने संसार को देखा ही नहीं। अनंत काल संसार में व्यतीत होते हुए भी सांसारिक सुख का लेश मात्र भी उसने अनुभव नहीं किया है। क्योंकि एकेंद्रिय व्याधिक में कहाँ सुख मुझे बताओ, है ही नहीं। और इसके बाद भी, और वह चक्रवर्ती का वैभव मुंह में पानी आना चाहिए। मुंह में पानी नहीं आ रहा, आंखों में पानी आ रहा है। वो सोच रहा है कि ये कौन सा संसार है, चलो जल्दी। वैराग्य होता है तो आंखों में आंसू आ जाते हैं। वस्तुतः ये संसार का स्वरूप ठीक नहीं है। इस प्रकार सोचने वाला जो व्यक्ति होता है वही मन का सही सही सदुपयोग करता है। मन में विचार विमर्श करने की क्षमता होने के बावजूद भी वैराग्य के अभाव में वह मोह से
प्रभावित होकर के अन्य वस्तुओं का समागम करने के लिए वह कटिबद्ध होता है, किंतु उसे ज्ञात नहीं है ये एक तात्कालिक समागम संयोग है। इसका परिणाम हमेशा दुख के रूप में मिलने वाला है। ये ज्ञान मोही को नहीं हो सकता है, यह ज्ञान केवल वैरागी को ही होगा। और 923 के 23 लौटे नहीं, और जिन दीक्षा अंगीकार करके उसी भव से मुक्त हो गए, तो ताली बजाते रहो, उनको ताली से कोई आनंद नहीं आने वाला। ऐसे बजाने वाले तो बजाते रहते हैं, खाली ताली बजा करके घर क्यों लौट रहे हो, ये प्रश्न है। बहुत कठिन है। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, वैसे उनके सारे अच्छे ही होते हैं, किंतु प्रसंग के अनुरूप ये कहा जा रहा है, भगवान की स्तुति करना सरल है। उनकी विवक्षा देखो, भगवान की स्तुति करना सरल है, भगवान की वंदना करना भी ठीक है। वंदना करके स्तुति करके घर की ओर क्यों लौट रहे हो? भगवान के सामने आने के बाद तुमने पाया क्या उनसे? उनकी वीतरागता का दर्शन करके तुमने क्या पाया, मुझे बताओ। स्तुति करना निषेध नहीं, किंतु स्तुति करने के उपरांत उस पद को प्राप्त करने के लिए जिसके अंदर वैराग उत्पन्न होता है, वह वस्तुतः सही वंदना, सही स्तुति मानी जाती है। बार बार लौटने का क्यों भाव होता है? भगवान भेज रहे हैं क्या? हाँ, समय हो गया, ऑफिस चले जाओ, भेज रहे हो? नहीं, हम ही जा रहे हैं, बल्कि घड़ी बांध करके ही वंदना करते हैं। समय बीच बीच में घड़ी देखते हैं, पूजन करते समय कहीं गाड़ी चूक न जाए, बस ये रहता है। मतलब उपयोग उधर ही रहता है। वस्तु तत्व का स्वरूप जानने के लिए मात्र दर्शन करना पर्याप्त नहीं। ये नहीं समझना कि दर्शन करना व्यर्थ है, ऐसा नहीं कहा जा रहा है। ये अनेकांत है, ये तो समझना है। देव गुरु शास्त्र के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए, उनकी आराधना आप निरंतर करिएगा। इसके बाद भी आश्रय पंच परमिष्ट का लेते हुए भी आपके अंदर विषयों के प्रति विरक्ति आनी चाहिए, क्योंकि प्रभु की आराधना के पीछे हमारा यही तो एक लक्ष्य है, अन्यथा और कौन सा लक्ष्य है? वहाँ पर जाने का अर्थ क्या है? वहाँ पर कुछ दे रहे हैं क्या भगवान? ये भगवान देते हैं, ऐसी धारणा है। कई लोगों की धारणा होती है महाराज भगवान देते हैं, अच्छी बात है, भगवान देते हैं, बिल्कुल देते हैं। जाना फिर लौटना नहीं घर है, क्योंकि भगवान देते हैं। भगवान देते हैं, फिर रसोई घर में नहीं जाना है, क्योंकि भगवान ये सब कुछ दे रहे हैं ना। रसोई बनाना नहीं, भगवान देते हैं। दुकान खोलना नहीं, खोलने की आवश्यकता नहीं, भगवान ही नोट के बंडल देते हैं आपको। क्या है, क्या धारणा है, हमें बताओ। भगवान काय को देंगे? क्योंकि जो संसार के लिए कारण है, तो उसको वो आपको क्यों दें? क्या भगवान आपको संसार में रोकना चाहते हैं क्या? जब आपको संसार में रोकना नहीं चाहते हैं, तो संसार की सामग्री वो क्यों दें आपको? देने योग्य वस्तु हो तो उन्होंने क्यों छोड़ा? ये प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है? तीर्थंकर क्यों त्यागे? यदि यदि संसार में विशेष सुख मिलता है तो वो तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम से अनुरागे, ऐसी कोई पंक्ति आती है।
विषयों में यदि सुख होता तो उन्होंने छोड़ा क्यों? इसलिए स्पष्ट है कि विषयों में सुख नहीं है, इसलिए भगवान कभी भी आपको विषय दे नहीं सकेंगे, बल्कि छोड़ना चाहो तो आशीर्वाद दे सकते हैं। ये है वस्तुतः देखा जाए। लेकिन संसारी प्राणी की दशा ही कुछ अलग है। इसलिए टाइम पीरियड की बात कह रहे थे कि किस समय वैराग्य होता, कोई टाइम पीरियड है क्या? सुबह शाम है वैराग्य प्राप्त होता है? किसी भी पल में वैराग्य हो सकता है, हाँ, और किसी भी पल में वैराग्य समाप्त भी हो सकता है। गाड़ी रिवर्स, पक्की बात है। तो उसको देख करके हमें आश्चर्य लगता है कि अनंत काल तक एक बार भी जिसने देशना सुनी नहीं और उसको 8 साल में और वैभव मिलने के उपरांत भी वैराग्य, इसको बोलते हैं ज्ञानी का लक्षण। मिलने पर भी उपेक्षा, और उपेक्षा का अर्थ ही ये किसका फल है? उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है, वह ज्ञान का फल माना जाता है। नानस फलम उपेक्षा अज्ञान हानिर्वा, ऐसा कहा है। ज्ञान का फल उपेक्षा का अर्थ चारित्र होता है, और 923 के 23 वे सम्यक दृष्टि निकले और ज्ञान उन्हें प्राप्त हुआ और वैभव उन्हें रुच नहीं रहा है, इसी को बोलते हैं ज्ञानी। और वहाँ जा करके जनलिंग को अंगीकार कर लेते हैं और उसी भाव से मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। ये किसका फल है? अनुप्रेक्षा का फल है। द्वादशान प्रेक्षा, अपनी कार्तिकान प्रेक्षा का स्वाध्याय आप सुन रहे हैं। लगभग 15 दिन हो गए हैं, चातुर्मास में से 15 दिन निकल गए, कट गए। और क्या, 15 दिन कट गए। 3.5 महीने का था और 3 महीने, केवल 90 दिन रहे दिवाली के, वो भी कट जाएंगे। और क्या, जब एक पक्ष निकल गया 5-6 पक्ष और रह गए हैं, बस पक्षी उड़ सकता है फिर है, उड़ा जा रहा पंछी, रोको फिर ये भजन चालू हो जाएगा। और क्या है ये है, रोकने वाला कोई नहीं, परिणमन को कोई भी रोक नहीं सकता, यही सिद्धांत है। ये सिद्धांत यदि मान लो समझ में आ जाए, फिर वह लौटना नहीं चाहेगा। क्या कर सकते हैं, होता ऐसा ही। हम सोचते कुछ और निकलता कुछ है। हम सोचते सोचते रह जाएंगे, और जो ज़्यादा नहीं सोचते, एक बार सोच लिया तो सोच लिया, फिर बाद में उसको करके ही रहते हैं। तो 923 के 23 निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए ये पंथे पही जनानम, जिस प्रकार मार्ग में पथिकों का समागम संयोग होता है क्षण मात्र के लिए, उसी प्रकार बंधु जनों का जो संयोग समागम है वह ध्रुव नहीं। यह सिद्धांत है। ईश्वर को समझते हुए हमें आगे और धर्म की ओर अग्रसर होना है। यदि हुए हैं, यदि सम्यक्त्व है, ज्ञान सम्यक ज्ञान है, तो उसकी रक्षा करिए, और उसके माध्यम से ही हमारा उद्धार होने वाला है, भविष्य उज्जवल होने वाला है। इस भावना के साथ विषय को पूर्ण किया जाता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वां वंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज।